दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो सचिन रविंद्र हैं न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं। फिलहाल अभी वो घायल हो गए हैं पाकिस्तान वाले मैच के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इस समय पे उनकी जो हालत है वो कैसी है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैच चल रहा था न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान का। खुशदिल ने एक शॉट मारा जो कि सचिन रविंद्र के आँख के ऊपर जाके लगा और उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। निर्मल जी, क्या ये शॉट इतना तगड़ा शॉट था या फिर सचिन रविंद्र वहां पे मिस फील्डिंग कर गए या फिर कोई और कारण था? सर जो शॉट था वो तो काफी दमदार था। दमदार शॉट था। शॉट बहुत तेजी से मारा गया था और सचिन रविंद्र बहुत एक्टिव फील्डर है और वो हमेशा ध्यान रखते हैं वहां पर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बॉल जब आ रही थी उनकी तरफ तो थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। अभी गायब कैसे हुई है? जो गद्दाफी स्टेडियम की जो लाइटें थी वो व्हाइट कलर की थी, बॉल भी व्हाइट कलर की थी, तो उस व्हाइट और व्हाइट का जो मैच हुआ तो उस समय के बाद में वो दिखना बंद हो गई। और जब अचानक आई वो बॉल तो सीधी जो है सचिन रविंद्र के सर यहाँ पे फोरहेड पे लगी है और इतनी जबरदस्त लगी है कि उसी समय सर खून बहने लग गया था बहुत बुरी तरह से। हमने एक सीन देखा जहां सचिन रविंद्र जो है लगने के बाद में बैठ रहे हैं तो उनके खून जो है वहां पे टपक रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है और मैंने देखा है कि पाक मीडिया में भी ये बताया गया है कि जो लाइटें लगाई गई है गद्दाफी स्टेडियम में वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। यानी स्टेडियम में कई एरिया ऐसा बना हुआ है जहां पे लाइटें अच्छे से आ रही नहीं है। और सर यही प्रॉब्लम जो है डेरियल मिशेल के साथ हुई थी। हमने देखा था कि एक बॉल वो भी कैच कर रहे थे तो एक बार झुंझला गए थे कि बॉल कहां है यूं यूं करके उन्होंने पेच पकड़ा था। तो ये प्रॉब्लम सर वहां पे गद्दाफी स्टेडियम में बनी हुई है। और मैं इसका एक कारण बता दूं, क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम को बहुत तेजी से जो है बहुत तेजी से काम किया गया है। वहां पे जो टेस्टिंग का काम था ना वो सर इतना अच्छे से हो नहीं पाया और ये देखिए रिजल्ट इस तरह से आ रहे हैं कि लोग चोटिल हो रहे हैं वहां पे। तो बहुत जरूरी है कि जो है लाइटों को सुधारा जाए और उनकी जो है प्रॉपर प्लेस उसको दिया जाए। जब गद्दाफी स्टेडियम बन रहा था, दोबारा से रिनोवेट हो रहा था, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई। हमने कहा था कि यार ये स्टेडियम टाइम पे नहीं बन रहा है, जल्दबाजी कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब भी कोई स्टेडियम बनता है उसको बनाना आसान है, लेकिन बनने के बाद में छोटी छोटी जो कमियां आती है इन कमियों को दूर करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन पाक मीडिया सर इस चीज में जुट गया कि भाई स्टेडियम बन रहा है, लाइटें बन रही है, भाई ये सब बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक चीज है आज आप देखो सचिन रविंद्र का कितना बड़ा नुकसान हो गया। शायद वो मेरे ख्याल से भी चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेल पाएंगे। सर बहुत ज्यादा हो सकता था। ये मतलब चोट इतनी गंभीर थी, सिर पे लगी है सर, वहां ऑन डेथ हो सकता था। हाँ, इसके अलावा जब पाकिस्तान मैच हार गया तो वहाँ के जो पाकिस्तानी लोग थे उनका इंटरव्यू लिया गया। उनसे पूछा गया कि भाई आपको पाकिस्तान मैच हार गया है, अब क्या कहना चाहेंगे? तो पाकिस्तानी आवाम ने भी एक ही चीज़ कही कि यार देखो पाकिस्तान मैच हार गया, न्यूजीलैंड से कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें अफसोस इस चीज़ का है कि सचिन रविंद्र के चोट लगी है और चोट लगने का जो रीज़न है वो यहाँ की लाइटें हैं। यानी कि जो पाकिस्तान की जनता है उनको भी ये समझ में आ रहा है कि भाई जो चोट लगी है लाइटों के कारण लगी है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो उन्हें समझना चाहिए। अच्छा निर्मल जी, अभी क्या हालात है सचिन रविंद्र के? सर जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि चोट गंभीर है, हालांकि जो है रिकवर कर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मुश्किल है उनका खेलना और लगभग 2-4 महीने का उनको टाइम लगेगा, क्योंकि चोट जो लगी है वो सिर में लगी है। इंटरनल कितनी इंजरी है वो भी देखना जरूरी है। और सर ये जो है विश्व क्रिकेट पर एक बहुत बड़ा झटका है कि एक बड़ा प्लेयर, न्यूजीलैंड का एक बड़ा प्लेयर जो है पहले ही आउट हो चुका है। तो एंड में हम बोलना चाहेंगे कि भाई गद्दाफी स्टेडियम को दोबारा से क्रॉस चेक करो आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ये सीरीज कराओ, क्योंकि इससे बड़ी सीरीज आपके घर में आने वाली है। सचिन रविंद्र 19 गेंदों 25 रन बनाए थे इन्होंने, न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी बैटिंग की थी। ऐसा युवा खिलाड़ी अगर आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो इसका जिम्मेदार है सिर्फ वो लोग जिन्होंने कि गद्दाफी स्टेडियम को रेनोवेट करने में अपना योगदान दिया था। कहीं ना कहीं उन सब की कमियां हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी आप इन सारी कमियों को रेक्टिफाई करें और जल्द से जल्द यहाँ पे सुधार किए जाए, ताकि भविष्य में किसी और को सचिन रविंद्र ना बनना पड़े। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी जो बात है उसको आप लाइटली ना लें, आप पूरा अच्छे से मुआयना करें। आपको स्टेडियम में कहीं ना कहीं ऐसे स्पॉट मिलेंगे जहां पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है। आज ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज के साथ हुआ है, कल ये आपके पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के साथ में हो सकता है, या जो 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में आ रही है उसमें कोई भी प्लेयर घायल हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मुद्दा उठा दिया है। यदि किसी को फिर चोट लगती है तो फिर आप देख लेना कि हम ये बात हमने उठाया था और आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे। चलो ठीक है दोस्तों, सचिन रविंद्र अभी गंभीर है। जो भी अपडेट आएगी हम लोग आपको टाइम पे देते रहेंगे। आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद।
और हम लोग आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे क्रिकेट डिकोड इंडिया के एक और नए एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।